हेलो हाय नमस्कार। ये है एपिसोड 16 आ गया एक बार फिर मैं लेकर के सटायर का झोला। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे देश में पेट्रोल 100 रुपए से भी अधिक कीमत पर लीटर पर बिक रहा है और लोग हाहाकार मचा रहे हैं। पर मैं आपको कहूं, पेट्रोल से महंगा पानी तो कंट्रोल कंट्रोल उदय। नहीं, मेरा इरादा आपको हार्ट अटैक देने का नहीं है। ये खबर इंडिया की नहीं बल्कि इंडिया के बाहर की है। हॉलीडू नाम की एक वेबसाइट ने 120 सिटीज पर सर्वे किया और ये पाया कि इन 120 सिटी में पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। सबसे ऊपर नाम आता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का। यहां पर पानी की 1 लीटर की जो बोतल है उसकी कीमत $1.85 यानी कि 134 रुपए है। इसके बाद जो सिटीज आती हैं वो तीनों की तीनों अमेरिका की हैं। वो है वर्जीनिया, लॉस एंजलिस एंड न्यू ऑर्लिन्स। यहां पर रिस्पेक्टिवली जो प्राइस है वो 115, 111 और 107 रुपए है। तो हम खा सरकार को कोस रहे हैं। देखिए, सरकार ने पेट्रोल के दाम महंगे किए हैं, पानी के नहीं किए हैं। और आप भला किससे चलते हैं? पानी से चलते हैं, पेट्रोल से। अरे भैया, कुछ दिन के लिए अपनी गाड़ी साइड में लगा लो। भक्त लोग ये खबर सुन के नाच लो। और जो लोग ये डिमांड करते हैं ना कि पानी से चलने वाली चीजों का इजाद किया जाए, अब ऐसी डिमांड कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो आज एक बार फिर मैं आपको एक रिपोर्ट से राब्ता करा देता हूं। ये रिपोर्ट आ रही है संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में 27.5 करोड़ लोगों ने ड्रग कंज्यूम किया। ड्रग मतलब दवाइयां नहीं, मादक पदार्थ। वहीं 3.6 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको ड्रग डिसऑर्डर का वो शिकार हो गए। वहीं साल 2010 के बाद से 22% ड्रग कंजम्पशन बढ़ा है। और एक मजे की बात बताऊं, लोगों ने ना दुनिया में सबसे ज्यादा भांग का सेवन किया है। नहीं, अब क्या मतलब, रिपोर्ट में भी सटायर ढूंढ लो। चलो आगे बढ़ो। अब मुझे ये देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ा वेला है कौन। स्विगी की उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए, स्विगी ने एक ट्वीट पोस्ट किया कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, फिर डैश 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 डैश, यानी कि आपको ये लाइन पूरी करनी थी। अब हमारे देश में तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा लोग हैं, तेजस्वी लोग बहुत हैं। अब ज्यादा मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो लोगों ने किसी ने राजमा चावल लिखा, किसी ने बिरयानी लिखा। अब फिर आते हैं बड़े वाले लोग। किसी ने राहुल गांधी लिख दिया, किसी ने टोनी कक्कड़ लिख दिया, किसी ने सुशांत सिंह राजपूत भी लिख दिया। मतलब ह्यूमर क्वेश्चन से लेकर के इमोशन क्वेश्चन तक सब आ गया। कमी थी बस अब प्रमोशन क्वेश्चन की, वो कमी पूरी कर दी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। अब भैया, एक तरफ सरकार अपना प्रमोशन करवा रही है जहां तहां, तो इन्होंने कहा भाई हम भी कहीं प्रमोशन करवा लेते हैं, तो इन्होंने यहां प्रमोशन करा लिया। इन्होंने लिख दिया, आप हर एक की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप 112 डायल नहीं है, यानी कि डायल 112 नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, लॉ एनफोर्समेंट बिल्कुल दुरुस्त है। क्या करते हो, कोई काम तो है नहीं। तूने कहा हम प्रोडक्टिविटी कहां दिखाएं? ये यहां पर आए और उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी दिखा दी, क्रिएटिविटी पूरी दिखा दी। अंत में जाकर के स्विगी ने खुद ये ट्वीट किया कि गार्लिक बटर नान, मतलब वो ये कहना चाहते, मतलब इतने क्रिएटिव आदमियों के सामने आपने गुड़ गोबर कर दिया। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। बाकी हमारे देश में बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं, आपने देख लिया, ठीक है। चलिए, अगली खबर उन लोगों के लिए है जिनको ऊंचाई से कतई डर नहीं लगता है। हाँ जी, मगर वो जानने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं? नहीं, मैं आपसे आम खाने की बात नहीं कर रहा हूं। रेस्टोरेंट में जाकर मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, क्या आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं तभी तो बात मैं आपको बताऊं, तभी तो फायदा भी है। खाते हैं? अच्छा ठीक है।
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत, पहली बुर्ज खलीफा है, दूसरी शंघाई टावर्स है, उसकी 2000वीं ऊंचाई पर यानी कि 120वीं मंजिल पर एक रेस्टोरेंट खुला है। रुक जाओ, पूरी खबर सुन लो, बुकिंग कराने की बहुत जल्दी पड़ गई आपको। ये एक्चुअल में केवल रेस्टोरेंट नहीं, एक पूरी की पूरी होटल की चेन है। जे होटल इसका नाम है। 86 मंजिल से लेकर के 98वीं मंजिल तक जो है 165 स्टेट रूम और सूट्स हैं। वहीं 101वीं मंजिल पर लॉबी है। 120 मंजिल की मैंने बात करी ली। 84वीं मंजिल पर आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा एंड इसके अलावा 18 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एलिवेटर आपको जन से आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। 7 रेस्टोरेंट हैं इसमें, बार भी है और स्पा भी है, मतलब ऑल एंड ऑल सब है। अभी भी बुकिंग कराने का मन कर रहा है ना, तो पहले इसके दाम सुन लो। एक ग्राहक ने बताया कि यहां पर एक रात गुजारने की कीमत 67,000 युआन यानी कि 10,532 रुपए या डॉलर है, रुपए नहीं। अब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो और आपको 100 रुपए का पेट्रोल आपसे खरीदा नहीं जा रहा है, आपको इस होटल में जाके रहना है, रह सकते हो तो रह लो भाई, जाओ चले जाओ। ये खबर उन लोगों के लिए है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, खासकर लड़कों के लिए खबर है। तो कॉपी पेन ले लो, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लो। अगर ये पॉइंट्स आप फुलफिल कर सकते हो तो आपकी शादी बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। देखिए, अगर आपकी उम्र 25 से 28 साल है और आपकी इच्छा अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने की है, इसके अलावा आपके पास 20 एकड़ का बंगला है और आप अपने घर के इकलौते बच्चे हो अपने पेरेंट्स के, तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। दरअसल एक मैट्रिमोनियल एड आया था जिसमें कहा गया कि छोटे बाल और पियर्सिंग वाली लड़की के लिए दूल्हा चाहिए, एक फेमिनिस्ट लड़की मतलब। तो भाई ये वायरल हो गया। इसके बाद कुछ सेलिब्रिटी ने रिएक्शंस भी दे दिए। बाद में पता चला ये तो एक प्रैंक था। 30 साल की फेमिनिस्ट लड़की ने अपना नाम डिस्क्लोज करे बगैर ये बोला कि ये प्रैंक मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई और मेरी बहन ने मेरे जन्मदिन पर किया था, वो भी 30वें वाले। दरअसल इनको एक एनवलप मिला, एनवलप में ईमेल और पासवर्ड थे। इनको समझ नहीं आया क्या करना है, बट अगले दिन इन्होंने जो ऐड देखा फिर ये खूब हंसी। वैसे देखिए, ये ऐड गलत था नहीं। देखिए, हमारी दुनिया में कई ऐसे लड़के हैं जिनकी नजरें लड़की के दिल या नियत से ज्यादा बहुत ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल सही ऐड है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं। ऐसा लग रहा है सरकार नहीं चाहती है कि सबको वैक्सीन लगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई। ऐसा सरकार की बातों से खुद लग रहा है, ऐसा लग रहा है सरकार खुद ये चाहती है। देखिए, सरकार ने 13 मई को ऐलान किया था कि 216 करोड़ वैक्सीन 8 कंपनियों के माध्यम से या 8 अलग अलग वैक्सीन जो हैं वो दिसंबर 2020 तक मिल जाएंगी या लग जाएंगी। मगर सरकार अपनी ही बात से पलट गई। उसने कहा कि नहीं, 216 करोड़ नहीं बल्कि 135 करोड़ ही वैक्सीन मिलेंगी, वो भी 8 वैक्सीन नहीं आएंगी, 5 ही वैक्सीन आएंगी। ये पूछना चाहता हूं, ये 81 करोड़ वैक्सीन और 3 कंपनियां कौन खा गए, कहां चली गई? ये है वो लिस्ट, आप पढ़ सकते हैं कि किस हिसाब से 135 करोड़ वैक्सीन और 5 कंपनियां वैक्सीन दे रही। वहीं सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि 51.6 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो जुलाई तक सभी राज्यों को मिल जाएंगी और हमारे देश में 18 साल से ऊपर के 93 से 94 करोड़ लोग हैं, यानी कि 186 से 188 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। तो 51 हो गई पहले, बाकी बची 135, तो इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। पर मेरा एक सवाल है, ये जो 45 साल से ऊपर के जितने लोग थे, क्या सबको वैक्सीन लग चुकी है? नहीं, तभी तो ये है ना कि इतनी वैक्सीन चाहिए। और सेकंड, देखिए, जब आपने नीति बनाई थी ना, तो आपको अपनी नीति में लिखना चाहिए था कि हम अल्फाबेटिक ऑर्डर्स के आधार पर ही वैक्सीन लगाएंगे। तो भैया कम से कम जेड वालों को और जेड से आसपास वालों को पता लग जाता कि भैया हमको नहीं लगेगी। अभी खामखा लोग परेशान हो रहे हैं कि इसको लगेगी उसको नहीं लगेगी, क्या पता लोग इसी पर सट्टा लगा दे। हाँ, जोक्स अपार्ट, सीरियस मत लिया करें हर बात। चलिए, तो एक बार फिर कोरोना की बात कर लेते हैं। अब आपको क्या लगता है, कोरोना 1 साल का बच्चा है? मतलब 1 से नहीं 2 साल हो गए, 2 साल से है ना। कोरोना जो है बाबा आजम के जमाने का है, बुढ़ा चुका बिल्कुल, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है करंट बायोलॉजी, जी हाँ, नाम भी इनका करंट है और इन बात भी बिल्कुल करंट लगाने वाली कही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया नेशनल इंस्टीट्यूट के भी कुछ शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि कोरोना आज से 20,000 साल पहले
जापान, चाइनीज और वियतनाम के डीएनओ में अवशेष के तौर पर मिला है। मतलब हम खामखा जो है पिछले 2 साल को कोस रहे हैं, यही तो बाबा आजम के जमाने का है। वहीं शार्क और मार्स, ये 2 प्रजातियां भी कोरोना परिवार का ही हिस्सा हैं। तो देखते हैं भाई ये बाबा आजम के जमाने का कोरोना कब जाएगा, कब निजात मिलेगी। अभी तो कोरोना ही चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है। हाँ, प्रमोशन नहीं है, नो प्रमोशन, ठीक है। पहले मैंने आपको एक बताया था ऊंचाई पे होटल, अब मैं आपको बता रहा हूं एक नीचाई पे होटल, मतलब धरती के नीचे का होटल, मतलब ऊपर होटल नीचे होटल। बाकी आगे की लाइन आप पूरे करें, आपके लिए टास्क है कमेंट बॉक्स में। तो ये होटल भी शंघाई में ही है, वो भी शंघाई में था, शंघाई टावर्स में था, ये शंघाई में है। और ये 10 साल लगे हैं इसको बनाने में और तकरीबन 2000 करोड़ इसमें खर्चा आया है। इसकी 2 जो इमारतें हैं वो धरती के ऊपर हैं, 16 नीचे हैं, उसमें भी 2 जो है वो पानी के अंदर है, मतलब कमाल है। 336 इसमें रूम्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग, बंजिंग जंपिंग की सुविधा है इसमें। और खर्चे की बात करें तो एक रात का खर्चा जो है वो 37,000 कुछ पड़ता है। वहीं इसको एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स ने बनाया है, इनका नाम मार्टिन है। इसके अलावा नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे एक स्पेशल जो है वो आर्किटेक्ट की संज्ञा भी जो है या उपाधि जो है वो दी है। मतलब अब आपके ऊपर है, आप ऊंचाई पे जाके खाना चाहते हैं या नीचाई पे जाके खाना चाहते हैं, अब आप डिसाइड कर लें, है ना। हाँ। चलिए तो अब कुछ पॉजिटिव खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहली पॉजिटिव खबर उन लोगों के लिए पॉजिटिव है जो दहेज का विरोध करते हैं, बट जो दहेज प्रथा को सपोर्ट करते हैं उनके लिए पॉजिटिव नहीं है। देखिए, शारजा की एक एरीज नाम की कंपनी है जिसने ये ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ कर्मचारी दहेज लेता या देता हुआ पाया गया तो वो इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। अगर आप अपना एग्रीमेंट रिन्यूअल कराने जाएंगे तो आपको इस नियम पर भी अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। 16 कंट्रीज में ये जो है फैली हुई है कंपनी, खास तौर से इंडियन मूल के इसमें ज्यादा लोग हैं तो इसे एक इंडियन बेस्ड कंपनी भी कहा जा सकता है। बट ये कमाल का रूल है, अगर हमारे दुनिया की हर कंपनी ऐसा रूल लागू कर दे तो दहेज प्रथा अपने आप ही खत्म हो जाएगी, एज सिंपल। दूसरी पॉजिटिव खबर विदेश से उठ करके अपने देश में आ गई है और ये खबर है राजस्थान से। राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसी की एक लैब खोली गई है, जो देश का पहला ऐसा राज्य जीनोम सीक्वेंसी की लैब खोलने में राजस्थान बन गया है। यानी कि जो कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आते हैं उसकी जांच के नमूने जो है अब यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। हमें जो है पुख्ता रिजल्ट और अच्छे नए रिजल्ट आंकड़े सुनने को या देखने को मिले, तो ये कमाल की 2 चीजें हुई हैं। तो ये था आज का शो, यहाँ पर मैं करता हूँ शो को रैप अप। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप रुक जाइए, सब्र करिए, मेरी बात सुनिए पूरी। और बात यह है कि मैं आपसे कह चुका हूं कि हम एक नया सेगमेंट शुरू कर चुके हैं, वो है अनोखी आर्मी, और ये रहे उनके नाम। और मैंने आपको कहा था कि इस हफ्ते वो नाम होंगे जिन्होंने मुझे इस जर्नी में जो है सपोर्ट किया है। बहुत सारे नाम है इस लिस्ट में, आपको इसीलिए दिख रहे होंगे, जैसे कि बुलबुल है, तबस्सुम है, कीवी है, सिद्धू है, इसके अलावा अक्षिता है एंड लगरू है। ये सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे हर एक छोटी सी बड़ी सी चीज पर मुझे क्रिटिक्स देते रहते हैं और इन्हीं की मदद से मैं आप लोगों के लिए इम्प्रूव वीडियो बना पाता हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अनोखी आर्मी में तो क्रिटिक करिए, कुछ क्रिएटिव मुझे भेजिए, चाहे स्क्रिप्टिंग में हाथ बटाइए, वीडियो एडिटिंग में हाथ बटाइए, या फिर आप मुझे आर्टिकल भी दे सकते हैं फैक्टोरियल के लिए, और या फिर न्यूज क्लिप या न्यूज आर्टिकल्स दे सकते हैं इस शो के लिए। फिलहाल इस हफ्ते हो सकता है फैक्टोरियल का नया एपिसोड आए, काम चल रहा है, बट अगर नहीं आएगा तो मुझे जूते मत मारिएगा, ठीक है ना। अभी अगर आप मुझे प्यार देना चाहते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और इससे ज्यादा प्यार देने का मन कर रहा है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते, और हो सकता है इस हफ्ते सरप्राइजिंगली आप के लिए फैक्टोरियल आ जाए। काम चल रहा है बट श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दिलों में याद रखिएगा। मैं मिलूंगा आपको कब, इस हफ्ते के बीच में क्या, या सीधे नेक्स्ट संडे, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो अभी के लिए बाय बाय।